अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि कैमरा जो है मैंने थोड़ा सा उसको जो है, एक तो ये कि मैं स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, प्लस ये कि मैंने उसको जो ओवन के ऊपर जो जगह होती है जहाँ पे आप ऑयल वगैरह रख सकते हो, यहाँ इसको हम यूज़ तो नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा कि यार यहाँ पे कैमरा ही रख लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यू बड़ा ही ख़राब, बहुत ही अजीब सा आ रहा है, मैं पता नहीं कैसी लग रही होंगी, पर चलो कोई बात नहीं। एक अगर ये सही आया तो मैं आइंदा भी इसको यूटिलाइज करूँगी इसी जगह को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। वैसे मैं सोच रही थी कि यार मुझे बड़ा स्टैंड जो है वो ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं टॉपिक से बिल्कुल हट जाती हूँ, बातें कहीं कुछ और मैंने बात करनी होती है और स्टार्ट में कहीं और निकल जाती हूँ स्टार्ट से ही। सो वापस आते हैं जनाब। आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और रमज़ान में आई नो मुझे पता है कि मैंने बहुत ही कम वीडियोस डाली हैं, लेकिन जितनी मैंने वीडियोस डाली हैं आप लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच। और प्लस ये कि अब तो ईद भी बहुत ज़्यादा करीब है और आज जो है वो जुम्मतुल विदा था। अभी तो ऑफ कोर्स रात के जो है वो 10 बज रहे हैं और मैं भी आपको बाहर के भी सीन्स दिखाती हूँ कैसे हैं। सो आज कल से जो है वो यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, मुझे लगता है कल भी वेदर ऐप में 100% बारिश थी, आज भी थी, और सुबह जो है वो मौसम बेहतर होगा। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक क्या है ये आप लोगों को पता तो चल चुका होगा, पर इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज की वीडियो का टॉपिक बताऊं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट बिफोर, और लाइक भी कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि जल्दी जल्दी हमारे यार कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो सब्सक्राइबर काउंट में रुक गया है। आई नो कि मैं वीडियो बनाना जो है वो कम हो गया है, लेकिन आज सुबह बहुत बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और सॉरी बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, उसके बाद हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा विंडी था आज भी वेदर, कल भी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत ठंड भी लगी है, थोड़ा सा बुखार ऐसे फील हो रहा है, जैसे चेस्ट में पेन भी हो रही है हवा लगने की वजह से। बट वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी ही। सो ऑफिस जो है वो रमज़ान में कैसा ऑफिस जा रहा है ये एक अलग ही स्टोरी है, ये मैं वॉइस ओवर में आप लोगों को बताऊंगी। बट अभी जो है वो मेरे हस्बैंड इन्होंने अपने दोस्तों की जो है वो इफ्तार पार्टी बेसिकली ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था और उससे लास्ट ईयर भी, लेकिन आई थिंक तब मेरा चैनल नहीं था, कुछ ऐसा था सीन, सो मैं वीडियो नहीं बना सकी, बट लास्ट ईयर मैंने बनाई थी। सो इसमें होगा ये बेसिकली कि ये लोग जो है वो कुछ दोस्त जो है वो कुछ बना के लेके आएंगे, मतलब इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया है। सो हम लोग जो है वो कुछ बना रहे हैं, फ्राइडे नाइट है, मैं थकी हुई हूँ शदीद, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, अब हस्बैंड की खुशी है तो फिर करना पड़ेगा। सो अभी ये कि मैं बहुत ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करती, बाकी मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी वॉइस ओवर में। अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आप क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। बस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मस्ट है, और कमेंट करना तो बिल्कुल मस्ट है। आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, हो सकता है मैं वॉइस ओवर में रिप्लाई कर दूं, हो सकता है आने वाले व्लॉग्स में कर दूं, और 3.5 मिनट हो गए यार, बहुत बातें करती हूँ मैं। सो मज़ीद बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा और चैनल पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलती, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है यहाँ पे हमारा सारा सामान जिसको यूज़ करके हमने जो है वो चीज़ें बनानी है। सो वॉइस ओवर में बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है वो प्लान किया है। यहाँ पे चावल हैं, बेसन है, ये कुछ चटनीज़ वगैरह हैं, कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ और भी लाने हैं, दही भी है, क्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, खजूरें हैं, फ्रूट कॉकटेल है, कुछ फ्रूट्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, और ऑफ कोर्स ऑयल भी है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कुछ चीज़ें भी रहती हैं वो जाके कल ले आएंगे। सो इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें जो बेसिकली ये जो ग्रॉसरीज आपको नज़र आ रही हैं हम लोगों ने आज ऑफिस से वापसी भी की हैं, मैंने और इन्होंने, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बारिश भी उस टाइम पे हो रही थी, बट फिर भी हमने कहा कि यार करना तो है, क्योंकि कल सैटरडे है, सैटरडे को ही इन लोगों का पार्टी प्लान है। सो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो है वो यमी यमी चीज़ें बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें जो हैं वो मैं वॉइस ओवर में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सीन होने वाला है। चले जी। सो अब जो है वो रात के 11 बजे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और स्टार्ट करते हैं ऑफिस जाने से। सो आज चूँकि फ्राइडे था, सुबह मैं उठी, तैयार हुई, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और जब आप
जब ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और जब मुझे अकेले ऑफिस जाना पड़ता है तो लिटरली मुझे सफ़र इतना मुश्किल लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि 15 मिनट भी नहीं लगते यहाँ से ऑफिस मुझे जाते हुए, क्योंकि ऑफिस भी मेरा जो है वो बिल्कुल डाउनटाउन में ही है, सेंटर में ही है। सबसे पहले जो है वो मैंने सोचा यार फ्रूट चाट बनाते हैं, क्योंकि फ्रूट चाट में जो है वो कटिंग होती है, पील ऑफ करना होता है, आपने फ्रूट्स को धोना होता है और उसके बाद फिर आपने कटिंग भी करनी होती है। सबसे पहले ये सारे फ्रूट्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको मैंने पील ऑफ करना स्टार्ट किया। ये सबसे पहला ही आड़ू जो है वो ख़राब निकला। खैर उसके बाद जो है आई थिंक मैंने कोई पॉडकास्ट लगा ली थी, और ये जितना आपको नज़र आ रहा है शायद इतना फास्ट और आई थिंक ये आपको लग रहा होगा विदिन 5 मिनट्स मैंने सब कुछ कर लिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं इसके ऊपर। और साथ में ये कि फिर मैंने पॉडकास्ट जो है वो लगा ली थी। बेसिकली हम बनाने वाले हैं फ्रूट चाट, दही बड़े और मंदी बनाएंगे हम। और इसके साथ और मैंने क्या बनाया था, और मंदी के लिए जो है वो चटनी भी बनाई थी। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम बनाएंगे। और बेसिकली ये लोग जो है, मतलब मेरे जो हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, ये हमेशा रमज़ान में एक इफ़्तार पार्टी करते हैं जिसमें सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मिलके कुछ ना कुछ बनाते हैं। लास्ट टाइम भी ये हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे। और लास्ट टाइम भी मैंने आई थिंक तीन चीज़ें बनाई थी या 2 से 3 चीज़ें बनाई थी, कुछ ऐसा ही था। इस बार भी जो है वो 2 से 3 डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम लोग बना रहे हैं। और एक फ्रेंड जिनकी तरफ इन लोगों ने मेनली जाना है, वो बेसिकली आई थिंक वो हॉस्टल में रहते हैं या आई एम नॉट श्योर, बट उनकी तरफ जो है वो एक फ्रेंड है, उनकी तरफ इन लोगों ने इकट्ठे होना है सब ने, और वहाँ पे ये लोग इफ्तार करेंगे। वहाँ पे इन्होंने बनाना है रोश। वो जो है वो रोश बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ से ये लेके जाएंगे। और आई थिंक एक कोई इनका फ्रेंड है जो कि पकोड़े, समोसे और जलेबी, इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो आई थिंक रेडीमेड जो यहाँ पे बेकरीज़ वगैरह हैं या जो शॉप्स हैं वहाँ से वो लोग ख़रीद लेंगे। ये सारा का सारा जो है वो प्लान है। इनिशियली इस बार मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा यार आप लोग एक काम करो, आप ना बुफ़े कर लेना। क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक जब मैंने किया था तो उस टाइम लास्ट रमज़ान में मेरा ऑफ़िस नहीं था, क्योंकि मेरी जो जॉब है वो समर्स में हुई थी, प्रॉपर ऑफिस जॉब जो थी। तो इस वजह से मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम तो बना दिया था, अभी तो मेरी लिटरली नींद ही पूरी नहीं होती, क्योंकि ऑफिस से हम वापस आते हैं अराउंड 5 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। 5 बजे आके उसके बाद इफ़्तार जो है वो बनाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। इतनी थकावट हुई होती है, पूरे दिन की जो जो एनर्जी है वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, और मेंटली भी आप जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हुए होते हो। और उसके बाद आके फिर आपने जो है वो घर का काम भी करना होता है, क्योंकि सुबह जो हम खलारा डाल के जाते हैं उतना टाइम नहीं होता, वो वापस आके वो भी समेटना होता है, फिर इफ़्तार का भी कुछ करना होता है। अक्सर ये होता है कि मैं आके नमाज़ पढ़ती हूँ और कपड़े वगैरह समेटती हूँ जो हम चेंज करते हैं, और उसके बाद ये कि जो घर है उसको मैं थोड़ी सफाई वगैरह मैं कर लेती हूँ, ये किचन में चले जाते हैं, चिकन वगैरह जो है उसको निकालते हैं, और जो भी हम राइस बॉईल करना है ये सारी चीज़ें वो फिर हम मिलके कर लेते हैं। अगर हम 5 बजे 5:15 बजे घर पहुँचते हैं तो स्टार्ट में तो 5:30 बजे रोज़ा जो है वो इफ़्तार हो रहा था, और उसके बाद जो है वो अभी जो आजकल जो आखिरी वीक है उसमें आई थिंक 6:20 पे जो है वो इफ़्तारी हो जाती है। बिल्कुल भी जो है वो एनर्जी नहीं होती। उसके बाद वापस आके 10 बजे हम सोते हैं, 3 बजे 3:30 बजे फिर उठना होता है। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं 4 सवा 4 बजे सैरी करके सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। और फिर मुझे ऐसा लगता है जब मैं 7 बजे मुझे दोबारा उठना होता है, क्योंकि 8 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ जो है वो घंटा 1.5 घंटा ही सोई हूँ। वो पिछला जो साइकिल है मेरा वो बिल्कुल रीसेट हो जाता है। यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स वगैरह हमने सारे कट कर लिए थे। उसके बाद ये आड़ू जो है वो हम लोगों ने ला के रखे हुए थे पहले से। मैंने सोचा यार कि हम खुद तो खाएंगे नहीं, तो मैं इसको जो है वो फ्रूट चाट में ही डाल देती हूँ। और उसके बाद ये कि मैंने जितने भी फ्रूट्स वगैरह उनकी कटिंग कर ली, फ्रूट कॉकटेल भी जो है वो इसमें हमने डाल दिया। उसके बाद मैंने जो है वो इसमें डाला है कंडेंस्ड मिल्क, और उसके साथ जो है अच्छा पहले यहाँ पे मैं अनार जो है छील रही हूँ। अनार जो है इसको मैंने हाफ़ फ्रूट चाट में डाला था, और हाफ़ जो है मैंने रख लिया था दही बड़ों के लिए, क्योंकि दही बड़ों में भी बहुत मज़े का लगता है अनार। यहाँ पे जो है वो ये सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने मिक्स करके उसके बाद इसमें कंडेंस मिल्क डाला था। देन इसमें मैंने डाली थी फ्रेश क्रीम डाली थी, और फिर खजूरें डाली थी आई थिंक, हाँ और कुछ भी नहीं है ऐसा, और कुछ ख़ास नहीं डाला। और चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला जो है वो इसमें ऐड किया था। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इस तरह से इनका जो है वो इफ़्तार का सीन होता है। पहले मैं ये कह रही थी कि आप लोग बुफ़े कर लेना, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जिसमें हीरा फूड्स है और मन्नू ग्रिल है, कुछ और भी इस तरह के जो मेन रेस्टोरेंट्स हैं
वहाँ पे है तो सही बुफे वाला सीन, लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई थिंक 500 प्लस जो है वो पर हेड था। सो इस वजह से इन लोगों ने सोचा कि यार मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा 7-8 बंदों के लिए, सो इससे बेहतर है कि हम लोग जो है वो घर पे बना लें। तो पहले तो मैं कह रही थी कि नहीं यार आप लोग बाहर ही कुछ कर लो, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब ये इतना कह रहे हैं तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। दूसरा ये कि मुझे था कि वीडियो भी बन जाएगी, उसके साथ प्लस ये कि मेरी मसरूफ़ियत भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा वीक जो है वो ऑफिस की वजह से एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, लेकिन फिर वीकेंड पे मुझे किचन में टाइम स्पेंड करना, खाना बनाना या बर्तन धोना या किचन की सफाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक होता है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि साथ में मैं पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, साथ में मैं कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ, तो वो आप लोगों का काम भी हो जाता है कि एक मूवी या फिल्म भी बन जाती है, साथ साथ में मैं काम भी मेरा हो जाता है, घर पे मैं कॉल भी कर लेती हूँ, अक्सर मैं पॉडकास्ट लगा लेती हूँ। तो मेरे लिए ये पूरा हफ्ता जो आप दिमाग खपाई करते हो या मेंटली जो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, उसके बाद जो है मेरे लिए ये चीज़ बड़ी सुकून दे होती है, और एक मुझे थेरेपी बेसिकली जो है वो मिलती है। बर्तन धोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंक साफ़ करना, एंड पे जो सिंक साफ़ करने की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो और ही होती है। सो यहाँ पे जो है मैंने फ्रूट चाट मैंने इसमें डाल ली अपनी तरफ से, और ये बड़े बॉक्सेस जो है वो हमने यूरोप्रीस से लिए थे लास्ट टाइम। बेसिकली जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इफ्तार का मुझे बोला था, तो फिर मैंने सोचा कि यार बॉक्सेस चाहिए होंगे, तो 7-8 बंदों के लिए जो है वो ये बॉक्स आई थिंक 390 ml जो है वो इनका जो है वो साइज़ है, उसमें चीज़ आ जाती है। सो ये मैंने इसमें डाल के फिर मैंने इसको दोबारा निकाला था, क्यों? क्योंकि मैं इसमें बनाना जो है वो डालना भूल गई थी। तो पहले मैंने सोचा कि यार मैं बॉक्स के अंदर ही जो है वो कटिंग करके डाल देती हूँ, लेकिन फिर मुझे था कि अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे, और मिक्स नहीं होंगे क्योंकि ऊपर रह जाते हैं वो। तो क्योंकि मैं रात को बना रही थी और कल के दिन जो है वो उन्होंने लेके जाना था, सो मैंने कहा कि यार अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो ऊपर की तय जो होती है ना वो अक्सर वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है वो, तो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से फिर मैंने दोबारा से फ्रूट चाट जो है वो सारी की सारी दोबारा निकाली, और फिर उसमें दोबारा से मैंने कटिंग करके जो है वो बनाना अच्छे तरीके से, ताकि मैंने कहा ये मिक्स हो जाए, इनको मिक्स करके और फिर से जो है मैंने इसको दोबारा से जो है वो बॉक्स में डाला। सो फ्रूट चाट का जो है वो ये सीन है। और पहले जो है मैंने इसकी जब कटिंग करी थी, आप लोगों ने स्टार्ट में देखा होगा कि मैं इसकी कटिंग इस तरीके से करी थी कि पील ऑफ करने के बाद सारे फ्रूट्स में एक एक करके जो है वो कटिंग जो पैड है उसके ऊपर मैं उसको जो है वो कटिंग बोर्ड सॉरी उसके ऊपर मैं कटिंग करी थी। तो इन्होंने मुझे बोला यार इतना आप जो है क्यों मेहनत कर रही हो, जब हमारे पास वो है स्लाइसर कह लें, डाइसर कह लें, जो भी आप है उसको, उसमें डिफरेंट ब्लेड्स हैं। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि यार अगर ये है तो इसका फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है हमने लास्ट ईयर ये हमने परचेज़ किया था, और उसके बाद हमने शायद ही कभी इसको यूज़ किया हो, तो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन ये कि उसका जो ब्लेड जो कटिंग का जो साइज़ है उसके जो ब्लेड का वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने जब स्टार्ट करके कटिंग करके देखा तो इतना बड़ा भी नहीं था। मुझे था कि नहीं यार सही है, हम पाकिस्तान में जो हम रशियन फ्रूट सैलेड जो बनाते थे उसमें जो फ्रूट कॉकटेल और बाकी जो चीज़ें हैं उनका भी साइज़ इतना ही हो जाता है। सो मैंने सोचा कि यार अच्छा है, उससे जो है वो काम इतना ईजी हो गया था, उस जो स्लाइसर है उससे ईजीली बस मैंने उसमें फ्रूट्स रखे और उसको जब प्रेस किया, साथ ही जो है वो जो है वो सारे फ्रूट्स आई थिंक मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि वो सारी की सारी कटिंग होगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि कम से कम भी मुझे घंटा जो है वो उसकी कटिंग में फ्रूट की लग जाना था, और फिर मैं उसको देख देख के आराम आराम से काटती रहती। सो ये कि ये सीन था। कटिंग जो है बहुत ज़्यादा इजी होगी, और उस अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इतना खलारा पड़ गया, बर्तन भी इतने गंदे हो गए। तो मेरा ये होता है कि मैं अगर एक काम कर रही हूँ पहले, तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए, मुझे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे चाहिए, फिर मैं स्टार्ट करूँगी उस काम को। वंस वो काम हो जाता है उसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे जो शेल्फ़ है वो साफ़ करनी है, फिर मैं नेक्स्ट जो है जो भी चीज़ बनानी है उसको हाथ लगाऊँगी। सो फ्रूट्स वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, मुझे पता था कि यार इसमें टाइम लगेगा, तो अभी मैं सोच रही थी कि यार आज फ्राइडे नाइट को ही मैं ये भी बना लेती हूँ। इसके अलावा जो मंदी के लिए इन्होंने चिकन पीसेस जो हैं वो आई थिंक जो जिनको चौड़े का पीस कहते हैं, इसमें लेग पीस और एक छोटा सा और पीस जो ये जुड़ा हुआ होता है, वो आई थिंक 10 पीसेस जो है वो हमने रखे थे, उनको जो है वो भी मैरिनेट करना है मंदी के लिए। सो वो अभी मैरिनेट करके रखेंगे। उससे पहले ये कि मैंने फ्रूट चाट बना लिया। ये दो जो है वो मेन काम है जो कि हमने सोचा कि यार ये पहले ही करके रख लेते हैं। ओवरनाइट इसको मैं फ्रिज में भी रख दूँगी, अच्छे से वो ठंडी भी हो जाएगी, और कल सुबह जो है वो उठ के, क्योंकि आज का हमारा जो है वो यही प्लान है कि हम लोग रात को सोएंगे नहीं, सैरी करके ही सोएंगे। और क्योंकि अगर अभी इस टाइम
टाइम पे जो है वो आई थिंक 12 बज चुके हैं। सो 12 बजे अगर आप जो है वो सोते हो तो भाई 3 बजे मेरे से तो भाई बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। मुझे एटलीस्ट जो है वो 8 से 10 घंटे की नींद, ये एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा तो चाहे जितनी भी उठाओ ना मुझे, मैं उठूँगी भी नहीं, लेकिन कम से कम मुझे 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है अगले दिन प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, अदरवाइज़ जो है वो आई कांट फंक्शन। और उसके बाद ये कि मैं इतनी थक गई थी क्योंकि पूरा दिन ऑफिस से वापस आते हुए हमने ग्रॉसरीज़ की, उसके बाद जो है वो आते ही इफ़्तार करने के बाद जो है वो मैं काम में लग गई, खड़े हो कि मेरी कमर की हश्र हो गया था। तो उसके बाद मैंने इनको बोला कि यार अब चिकन वाला काम जो है वो आप खुद ही करें। फिर ये जो चिकन लेके हम लोग आए हुए थे उसको इन्होंने अच्छे से धोया, और आई थिंक ये स्किन जो है वो उन्होंने इसके साथ ही रखी हुई है, क्योंकि स्किन, ये बोल रहे थे कि स्किन के साथ इसको अगर आप बेक करो तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इसका अपना फ़ैट होता है वो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्ट करता है, तो इस वजह से स्किन के साथ ही एक्स्ट्रा आई थिंक ये थोड़ा बहुत साथ में उतार भी रहे हैं, लेकिन मेनली जो है वो इन्होंने उसको अच्छे से धो के और उसके बाद मसाले वगैरह जो ये लगाएंगे, इस दफ़ा इन्होंने कोई ख़ास मतलब जो होता है ना कोई तिक्का मसाला या फिर मैरिनेशन मसाले जो स्पेसिफिकली आपको जो मिल जाते हैं वो वाले मसाले इन्होंने यूज़ नहीं किए। इन्होंने नॉर्मल जो खुले मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, काली मिर्च, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वही सारी इन्होंने इस दफ़ा यूज़ की हैं। वो आगे भी ये दिखाएंगे भी, तो आप लोग जो है वो उससे देख भी लीजिएगा। लेकिन ये मैं इस टाइम पे इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मैं नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैं खड़ी हुई 2 घंटे से, मैं खड़ी जैसे ही मैंने फ्रूट चाट बना के फ्रिज में रख दी, उसके बाद मैंने सारे जो है वो जितना भी कूड़ा उसका इकट्ठा हुआ था वो मैंने सारा उसको साइड पे किया, वो मैंने निकाला, क्योंकि फ्रूट्स के जो छिलके हैं वो ही इतने ज़्यादा हो गए थे। खैर उसके बाद ये कि मैंने बर्तन धोने के फ़ौरन बाद ये मुझे कहते हैं अब आप एक काम करें, अब जल्दी से जाके नमाज़ पढ़ ले। मैंने कहा यार मैं पिछले 2 घंटे से खड़ी हुई हूँ, मेरी जो है वो कमर का सत्यानाश हो चुका है, मैं अभी थोड़ी देर जाके रेस्ट करूँगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए, लेकिन अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है वो फिर करूँगी। तो फिर कहते हैं ओके। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ और क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठ के आई, और बैठ के भी आपकी जो कमर का सत्यानाश हो जाता है, और उसके बाद फिर आप आके खड़े होके किचन में काम भी कर रहे हो, और आजकल मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी आज भी जो इफ़्तार मैंने किया है, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ जबकि ये अपनी इफ़्तार पार्टी से होके वापस आ चुके हैं, मैं उस टाइम पे इफ़्तार कर रही हूँ, सॉरी मैं उस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो आज जब मैं इफ़्तार कर रही थी तो एकदम से मेरी आंखों के आगे जैसे होता है ना अंधेरा आ जाता है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दूर से मुझे नज़र आ रहा था लेकिन करीब का जो फोकस है मेरा वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मुझे अपनी प्लेट में चिकन और जो चावल हैं उसमें डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हुआ वो देखिए, और मैंने आज का इफ़्तार भी जो है वो अच्छे से नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मेरे माइग्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि पूरा ये रमज़ान में नींद पूरी नहीं हो रही, ऊपर से ऑफ़िस के काम की स्ट्रेस और होती है, फिर पूरा दिन ऑफ़िस में रहना, भूखा प्यासा, उसके साथ जो है वो दिमागी काम करना, तो उसकी वजह से आप जो है वो बर्न आउट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे शदीद किस्म के रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पूरा महीना हो गया रेस्ट नहीं मिला। खैर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू संडे, क्योंकि आज जो है वो अभी सैटरडे नाइट है और नाइट भी ख़त्म हो चुकी है, संडे ही स्टार्ट होने वाला है एक आधे घंटे में। सो ये सीन है। उसके बाद आई थिंक ये इन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, कार्डमम पाउडर है, और इस तरह के जो बहुत ही आम से मसाले वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने डाली हैं इसमें, पपरिका वगैरह, ये वो आई थिंक कश्मीरी लाल मिर्च, लेकिन कोई ख़ास जो है वो मसाले नहीं इन्होंने इसमें जो है वो डाले, जो भी मतलब घर में अवेलेबल थे वही सारे जो है वो डाल के इन्होंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। सो ये ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट होता रहेगा अच्छे तरीके से। इसमें इन्होंने कट्स भी लगाए हैं अगर आपने देखा हो, ताकि जो मैरिनेशन जो मसाला है वो सारा का सारा अंदर तक चला जाए, उससे ये कि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है और यम्मी बनता है। सो ये जो है वो यहाँ पे मैरिनेट करके उसके बाद कल लेके जाएंगे और वहाँ पे ये इसको जो है वो बेक कर लेंगे। साथ में यहाँ पे मैं चावल बनाऊँगी मंदी के, और मंदी के चावल मैंने जो है वो इससे पहले कभी भी इतने लोगों के लिए नहीं बनाए, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं और मुझे यहाँ पे आए हुए 4 साल जो है वो हो चुके हैं। सो मैं कब से मैं जो है वो सिर्फ 2 ही बंदों के लिए जो भी चीज़ बनाती हूँ मैं सिर्फ 2 ही बंदों के लिए बनाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि ये 8 लोग हैं। सो अब मुझे जो है वो 8 लोगों के चावल बनाने हैं, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी कि यार मैं कैसे बनाऊँगी, कुछ ऊपर नीचे हो गया। प्लस यहाँ पे आपको पता है कि
बर्तन भी उस तरीके से नहीं होते आपके पास, इतने साइज़ के भी नहीं होते, इतनी वैरायटी भी नहीं होती बर्तनों में आपकी। सो वो आप अभी आगे आगे देखेंगे कि मैं वो किस तरीके से मैनेज करूँगी। तो ये मुझे 8 लोगों के लिए चावल बनाने हैं, 2 किलो मुझे चावल बनाने हैं, और मेरे पास जो बर्तन है उसमें मैक्सिमम जो है वो मुझे लगता है ये आधा किलो चावल बन सकते हैं, या शायद थोड़े से उससे ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है बिल्कुल नहीं बन सकते। तो ये मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे कि यार मुझे को बॉक्स दे दो, तो मैंने कहा यार बॉक्स आप क्या करेंगे, इतने बॉक्सेस मेरे पास हैं भी नहीं है, तो आप इसको जो है वो डबल शॉपर में डाल के रख लें। खैर वो इन्होंने जो है वो मैरिनेट करके रख दिया। अभी ये नेक्स्ट डे है, यानी कि ये सैटरडे है, और सैटरडे का दिन मतलब दिन का टाइम है बेसिकली, जब मैं सुबह उठी। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि क्योंकि ये ग्रॉसरीज़ करने के लिए गए हुए थे, कुछ और चीज़ें चाहिए थी, मैंने सोचा कि यार दही बड़े का जो दही है उसको मैं तैयार करके रख दूँ। सो इसमें मैंने दही लिया है, और आई थिंक 1.5 किलो दही लिया है, इतना ही है। और उसमें मैंने नमक, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा लेमन, इसमें मैंने क्रीम भी ऐड की है, और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और यहाँ पे जो है मैंने इसमें लहसुन जो है उसका 1 से 2 या 3 क्लोव से मैंने वो उसको जो है वो ग्राइंड करके वो डाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बेसन मैंने लिया है, क्योंकि 8 बंदे हैं तो 8 बंदों के हिसाब से आई थिंक मैंने ये फुल जो बड़ा वाला जो सूप वाला जो स्पून होता है वो मैंने भर भर के आई थिंक 12 से 13 स्पून लिए थे। और उसमें फिर मेन जो जेनेरिक से जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड किए थे, जैसे सॉल्ट है, ये इसमें मैंने मीठा सोडा भी ऐड किया था ताकि ये थोड़े फ्लफ़ी और फूले फूले बने। और इसके अलावा आई थिंक मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, और ज़ीरा पाउडर, और आई थिंक इसमें लहसुन भी मैंने डाला है, आई एम नॉट श्योर, बट या वो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं जो भी मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब ये सेट हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो फिर ये फूले हुए भी बनते हैं, मतलब अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं। सो यहाँ पे जो है वो काफ़ी देर हो चुकी थी, और ये भी जो है मार्केट से वापस आ चुके हुए थे, क्योंकि कुछ मसाले वगैरह और कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी रहती थी। तो ये फिर ये कि क्रॉनलैंड जाके मार्केट से ये वो परचेज़ करके ले आए थे जो भी चीज़ें रह गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ऑयल रखा। ऑयल का ये होता है कि आपने जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो आपने इतना ऑयल गर्म नहीं करना कि जैसे ही आप कोई चीज़ डालो तो वो एकदम से जो है वो ब्राउन हो जाए, या उसकी जो मतलब जो आउटसाइड है उसकी, या जो आउटर उसकी लेयर है वो एकदम से वो जल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है जब मुझे लगा कि यार ये मतलब मध्यम गरम इतना हो गया है कि चिपकेंगे नहीं ये इसकी सतह के साथ, तो फिर जो है वो मैंने इसमें जो दही बड़े हैं वो मैंने बड़े बेसिकली नॉट दही, यहाँ पे इस लेवल इस पॉइंट पे ये सिर्फ बड़े ही हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है बड़े डाले। फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कुछ जो है उनका कलर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ब्राउन है, थोड़ा सा गोल्डन ज़्यादा ही हो गए हैं वो, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे भी दही के अंदर चले जाते हैं, वो कलर आपको ज़्यादा नज़र नहीं आता। प्लस आप इनको पानी में भी रखते हो तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो कलर है वो इसका वो निकल जाता है, और ऑयल भी जो है वो इसमें निकल जाता है। तो ये मतलब इतने ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं होते। जब आप इसको पानी में डाल के फिर पानी इनका निचोड़ते हो तो उसमें भी ऑयल निकल जाता है, और नमक भी अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा भी हो गया इनमें तो उसका इशू नहीं होता। लेकिन ये कि फ्रूट चाट तो मैंने रात को बनाई थी, उस टाइम पे ऑफ कोर्स रोज़ा मतलब नहीं था, इफ्तार के बाद मैंने बनाई थी, तो वो मैं चख के सब कुछ वो ओके था। लेकिन इसमें जो है वो मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार चखने से रोज़े को कुछ नहीं होता, इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके से टेस्ट नहीं था किया। तो लेकिन ये कि फिर जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं यार आप मतलब ऐसे ज़ुबान पे रख के चख के और फिर आप उसको जो है वो थूक सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप टेस्ट कर सकते हो। सो मसाले वगैरह जो मैंने उसी तरीके से भी टेस्ट किए थे, और ये कि मतलब मसाले वगैरह स्पाइसेस जो थे वो ज़्यादा थे, क्योंकि मेन आपको ये टेंशन होती है कि नमक आपसे ज़्यादा ना हो जाए। तो इस वजह से मैं हमेशा रमज़ान हो या ना हो मैं नमक हमेशा कम ही रखती हूँ, क्योंकि आप उसको बाद में ऐड कर सकते हो। मेरे हस्बैंड का ये होता है हमेशा ये नमक तेज़ कर देते हैं। फिर जब मैं इनको कहती हूँ यार आपने जो है वो इसमें आपका हाथ ना नमक में बहुत ज़्यादा खुला है, आप क्यों इतना तेज़ हर चीज़ में नमक डाल देते हैं। तो यार मैंने तो इतना सा डाला था, पता नहीं कैसे ज़्यादा हो गया। मैंने कहा अच्छा कोई गोश्त आया उसने जो है वो नमक इसमें ऐड कर दिया, आपने तो इतना सा डाला था।
खैर उसके बाद ये कि यहाँ पे बड़े जो हैं वो सारे फ्राई हो चुके हुए हैं, ये बस 2-3 रह गए थे। आप देख रहे हैं कि ये कितने मज़े के गोल गोल से बने हैं, क्योंकि मैंने ये टेक्निक देखी थी कि आपने अगर गोल गोल बनाने हैं तो आपने चम्मच में जो है वो बेसन लेके उसके बाद चम्मच को सीधा खड़ा कर देना है और आपने उसको छेड़ना नहीं है, तो वो अपने प्रॉपर जो है वो एक गोल शेप में ही रहेंगे, वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। तो मैंने कहा चलो ये आजमा के देखते हैं, बट वाकई जो है वो इट वर्कड। उसके बाद ये कि मैंने परात में यहाँ पे ढेर सारा पानी ले लिया है। पानी आपने जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जो वाटर होता है वो लेना है, ना गर्म लेना है ना ठंडा लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो जो भी बड़े थे वो सारे के सारे मैंने डाल के और उनको मैंने आई थिंक सो 8 से 9 मिनट का मैंने अलार्म लगाया था, और उसके बाद मैंने इनको छोड़ दिया था। अच्छे तरीके से इन्होंने पानी जो है वो सोख किया। फिर मैंने इनका जो सोख किया हुआ पानी था वो उनको अच्छे तरीके से निचोड़ के, और इसमें मैंने एक लेयर पहले जो है वो लगाई, जो मैंने दही बना के रखा हुआ था उसमें मैंने आलू बुखारी की चटनी डाली, और इसके अलावा जो अनार का जो सिरप आप कह लें या चटनी सी आप कह लें, ये हमने टर्किश स्टोर से ली थी। सो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि आपने प्लम चटनी और ये जो अनार का जो सिरप है वो कहाँ से लिया है। सो ये हमने टर्किश स्टोर से लिया, आपको ईजिली ग्राउंड में टर्किश स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद ये कि यहाँ पे मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, दूसरी लेयर ऐड करने के बाद फिर मज़ीद सारा दही जो भी मैंने बनाया था वो डाल दिया, प्लम चटनी डाली, इमली आलू बुखारी की चटनी डाली, और उसके बाद एक दफ़ा फिर से जो है वो अनार का जो सिरप है पल्प है वो भी डाल दी, और जो यहाँ पे मैंने अनार पील ऑफ करके रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये दही बड़े जो है वो इतने बने थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो दही बड़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, और उन्होंने कहा था दही बड़े तो ऐसे चुटकियों में जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो इस दफ़ा क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को पता होगा पोल का जो फ़ीचर होता है, तो इन्होंने इस दफ़ा जो है वो इफ्तार से पहले पोल का फ़ीचर जो है उसको यूज़ करते हुए सब दोस्तों से पूछा था, तो सब ने कहा था कि दही बड़े, फ्रूट चाट और क्या, दही बड़े और फ्रूट चाट, आई थिंक ये उन्होंने कहा था कि ये तो मस्ट होनी चाहिए। खैर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो मंदी बनाने वाले हैं। सो मंदी के लिए जो है वो चावल बनाने हैं, चावल जो मंदी के होते हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि यार बाकी चीज़ें दही बड़े और फ्रूट चाट जो है वो डन कर ली जाए, और उसके बाद ये कि मंदी के साथ जो है वो चटनी होती है एक टमाटरों की। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4-5 टमाटर ले लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुदीना लिया, धनिया लिया, उसको मैंने धो लिया, और बहुत ज़्यादा नहीं लिया, नॉर्मल ही लिया है। उसके बाद मैंने एक बड़ा जो है वो बड़े साइज़ का लेमन लिया, उसको काट लिया। उसके बाद मैंने ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें डाली, और आई थिंक 4-5 क्लोव्स जो है वो मैंने गार्लिक के भी डाले हैं, और लेमन को जो है वो स्क्वीज़ कर लिया है सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डाल के। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और मैंने इसके अलावा और कोई किसी भी किस्म के स्पाइसेस ऐड नहीं किए, और ग्रीन चिलीज़ भी जो है वो ऐड की थी। उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ये हमने देखी थी इसकी रेसिपी इंटरनेट के ऊपर, तो इन्होंने जो मुझे, क्योंकि ये जो है वो शॉवर ले रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार चटनी आप बना लो। तो मैंने कहा मैं चटनी बना लेती हूँ, आप मुझे रेसिपी बता दें। इन्होंने मुझे रेसिपी बता दी, मैंने चटनी बना ली। तो मैंने फिर इनको आवाज़ दी, मैंने कहा यार चटनी जो आपने मुझे दिखाई थी वो तो रेड थी, और ये जो चटनी बनी है वो ग्रीन बनी है, ऐसा क्यों? फिर उन्होंने मुझसे पूछा यार आपने जो है वो कितना डाला था इसके अंदर पुदीना और धनिया? मैंने कहा मैंने तो थोड़ा सा डाला था, इतना ज़्यादा तो नहीं डाला। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। मुझे भी ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा ही कर दिया था। फिर ये कि उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, इसमें जो टमाटरों का जो पेस्ट रखा हुआ है प्यूरे जो है वो डाल दो, ताकि थोड़ा सा रेड हो जाए। खैर रेड तो फिर भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो ग्रीन है वो कम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 2 किलो का जो पैक है चावलों का वो हम लेके आए हुए थे, जो कि इन्होंने कहा था कि बनाना है। पहले उनको मैंने अच्छे तरीके से मेजर किया कि ये छोटी वो जो ग्रीन वाला कप है उससे, क्योंकि नॉर्मली मुझे जो अंदाज़ा है वो ग्रीन कप से ही है, मैं पिछले 2-3 साल से वही यूज़ कर रही हूँ। सो मुझे उसी से ही अंदाज़ा है। सो ये कि उससे मैंने देखा तो वो आई थिंक 10 से 12 कप्स के बीच में थे। सो यहाँ पे हमने जो है वो प्याज ले लिए। उसके बाद जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक आपने जो है वो इसको करना है। और उसके बाद चावलों का मेन सीन ये था कि यार मेरे पास एक बर्तन नहीं है बड़ा। सो मैंने एक टेक्निक लड़ाते हुए मैंने सोचा कि यार मैं मसाला सारा एक पैन में जो है वो बना लूँगी, उसके बाद मैं मसाले को करूँगी हाफ़, और जो मेरे पास दूसरा जो पॉट पड़ा हुआ है या देश का जो पड़ा हुआ है जो बड़ा इससे थोड़ा सा मतलब ऊंचाई में बड़ा है, और आई थिंक साइज़ मुझे नहीं पता, दोनों में आई थिंक सेम ही आता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता होगा।
सो मैंने सोचा यार हाफ़ हाफ़ कर लेती हूँ, मसाला बना के हाफ़ इसमें रखूँगी, हाफ़ उसमें रखूँगी और फिर चावलों को भी हाफ़ कर लूँगी और उसी तरीके से दोनों में जो है वो पानी डाल के और बारी बारी मतलब एक ही टाइम पे 2 देशकों में हाफ़ करके मैं चावल बना लूँगी। सो इस तरीके से हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारे चावल भी अच्छे से बन जाएंगे और मेरा जो है वो एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और मैं देख लूँगी कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मंदी बनाने के लिए जो है वो स्पेसिफ़िक मसाले होते हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, कार्डेमम है, इसके अलावा जो है आपके पास लौंग है और साबुत जो धनिया होता है वो है, जिसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये ड्राइड लेमन्स, क्योंकि इनकी जो खुशबू होती है वो इतनी तेज़ होती है और इनकी एक मतलब मंदी में जो है वो सबसे ज़्यादा खुशबू जो है वो मतलब एक स्पेसिफ़िक खुशबू अगर आपको लेमन की आए तो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी ये मंदी के चावल हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे चिकन क्यूब्स जो है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, टोटल आई थिंक 4 मैंने इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद ये कि मैंने इसमें नॉर्मल जो स्पाइसेस होते हैं, चिली फ्लेक्स हैं, इसके अलावा इसमें मैंने ब्लैक पेपर वो ऐड किया था और इसमें सॉल्ट जो है वो मैंने ऐड किया था। अब मैंने इसका हिसाब इस तरीके से लगाया, अच्छा मैं नॉर्मली बनाती हूँ 3 ग्रीन वाले कप्स, तो ये वाले अगर 12 हैं तो 3 4 आर 12, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 मैं सॉल्ट के जो टीस्पून है वो अगर मैं डालूँगी तो इसमें इनफ हो जाएगा। और फिर मैंने पानी का हिसाब भी उसी तरीके से डाला कि अगर मैं 1 ग्रीन कप चावल बनाती हूँ उसके लिए मैं अगर 2 ग्लास पानी डालती हूँ तो इसके लिए 12 हैं तो 12 × 2 24 हो जाएंगे। सो ये मैंने इसमें हाफ हाफ करके दूसरे देश के को भी लेके और उसमें मैंने सोचा कि यार चलो इस टेक्निक को, क्योंकि मैंने इससे पहले इतने लोगों के लिए कभी भी इतने चावल नहीं बनाए, सो आई वॉज़ वेरी नर्वस, लेकिन फिर भी मुझे था कि यार एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि कैसा होता है। सो ये मुझे पहले चूँकि जब मैं बना रही थी तो तब इन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार 2 किलो के पूरे 2 किलो बनाने हैं, बल्कि उससे ज़्यादा थोड़े से बना लो क्योंकि 8 बंदे हैं। और जब मैंने उसके बाद जब मैंने इनको हाफ हाफ किया तो फिर मुझे कहते हैं यार मुझे लगता है चावल ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे देशकों के हिसाब से, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। मैंने कहा यही बात मैं आपको पहले बोल रही थी, लेकिन उस टाइम पे आप जो है वो कह रहे थे कि नहीं नहीं बंदे जो है वो ज़्यादा हैं तो चावल कम ना हो जाए। तो अब मैंने कहा मैंने तो सारे डाल लिए और चावल सारे के सारे सोख भी कर दिए थे पानी में, और उसके बाद ये कि मैंने इसको 2 देशकों में डिवाइड भी कर दिया था। खैर यहाँ पे ये जो चिकन है ये रेडी हो सॉरी इसको जो हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये इनके फ्रेंड आए थे क्योंकि ये थोड़े से लेट हो रहे थे, तो यहीं से इनके फ्रेंड ने जाना था दूसरे फ्रेंड की तरफ बेसिकली, जिसकी तरफ इन्होंने सब कुछ जो है वो अरेंज करना था। सो इन्होंने जो है वो उसको कहा कि रिक्वेस्ट की कि यार आप जा रहे हो तो आप यहाँ से होते जाओ ताकि चिकन ले जाओ और ये वहाँ पे जो है वो मतलब इसकी बेकिंग जो है वो ये स्टार्ट कर दें क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सो चावलों को जो है मैंने दम पे लगा दिया। उसके बाद अगेन मेरा वही काम, मेरा सबसे कोई अगर मुझे पूछे ना कि यार तुम्हारी हॉबी क्या है तो मैं कहूँगी मेरी हॉबी है बर्तन धोना। मुझे जो है वो फ्री टाइम में बर्तन पकड़ा दो और मुझे सिंक के आगे खड़ा कर दो और मैं बर्तन धोती रहूँगी, लेकिन उसके बाद जब मेरी कमर में दर्द होगी उसके लिए फिर मुझे दवाई भी चाहिए। लेकिन ये कि मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे लिए थेरेपेटिक होता है वही बर्तन धोना। खैर फिर ये कि मैंने चावलों को दम पे रखा, अब सारी चीज़ें मैंने बना ली। उसके बाद ये कि अभी मैंने अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये कि मुझे था कि यार इनकी चीज़ें पूरी हो जाए। और यहाँ पे आई थिंक 5 बजे का टाइम है, तो मैंने इनसे कहा था कि यार बस मुझे आधा घंटा आप और दे दें, जब चावल रेडी हो जाएंगे 15 मिनट का मैंने उसको दम लगाया। और उसके बाद ये कि मैं उनको जो है वो अच्छे से बॉक्सेस में पैक करके सब कुछ तो मैं आपको दे दूँगी। अब 5:30 बजे तक जो है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमारी जो मंदी के चावल हैं उनको दम जो है वो उनका हो चुका है। आप देख रहे हैं कि एक एक चावल का दाना जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने इतने ढेर चावल बनाए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही थी यार कि मैंने, जब मैं ऑफिस में होती हूँ ना, जब कोई ऐसा केस आता है जो कि मतलब पहली दफ़ा मैं वो कर रही होती हूँ, जब मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करती हूँ और फिर मेरे से वो जो इशू है वो फिक्स हो जाता है, तो जैसी मुझे खुशी तब होती है, बिल्कुल वैसी खुशी मुझे इस टाइम पे हो रही थी जब मैंने चावल देखे और वो इतने अच्छे बने थे। उसके बाद ये कि मैंने दूसरा जो देश का था वो भी रेडी हो चुका था, 15 मिनट का जो है मैंने उसको दम लगाया था। उसके बाद एक बॉक्स ये वाला रेडी हो गया था, मतलब फुल हो गया था चावलों से। उसके बाद ये कि मैंने कहा कि यार अब इतनी मेहनत का मेरा इतना हक तो बनता है कि कम से कम मैं जो है वो एक प्लेट अपने लिए इफ़्तार के लिए अपने चावल निकालूं, क्योंकि पीछे मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कुछ बना सकूं। तो ये कि मैंने
एक प्लेट अपने लिए रखा था और इसके अलावा जो एक जो चिकन जो इन्होंने मैरिनेट करके रखा था, एक चिकन का पीस, वो सिर्फ मैंने उसमें से अपने लिए रखा था, जो कि मैंने ऑलरेडी इस टाइम पे बेक करने में उसको जो है वो रख दिया हुआ था ओवन में। सो ये चावल जो है वो हमारे रेडी हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं। सो यहाँ पे है फ्रूट चाट, यहाँ पे है एक चावल का बड़ा बॉक्स, और यहाँ पे है चटनी जो मैंने बनाई थी, और दूसरा यहाँ पे है दही बड़े, और अगेन यहाँ पे एक और बॉक्स। और इसके अलावा जो खजूरें थी वो मैंने कुछ जो है वो फ्रूट चाट में डाली थी, और बाकी जो बॉक्स में खजूरें बच गई थी वो इनको साथ में दे दी थी, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो ऑफ कोर्स उन्हीं खजूरों से ही रोज़ा इफ्तार करना था। और मैंने 600 क्लिप्स बनाए कि चलो यार कोई तो एक अच्छा आएगा ही। खैर उसके बाद इन सब को मैंने पैक किया, और फिर मैंने इनको कहा कि यार आप जो है वो ऐसा करें कि इसको जो है मैं ट्रॉली में रख देती हूँ। ये ट्रॉली जिसमें हम ग्रॉसरीज़ करते हैं, क्योंकि इस ट्रॉली में इस चीज़ों को जो है वो लेके जाना आना ईजी होता है। अदरवाइज़ आप दूसरी तरीके से अगर इसको बैग में रखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आई थिंक ये ऑयल की बॉटल भी है, क्योंकि ऑयल इनको वहाँ पे रोस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर हो सकता है चाहिए होगा। तो मैंने कहा कि यार ये जो बच गया ऑयल वो भी आप ले जाओ, और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा भी रही हूँ जो चीज़ें मैंने रखी हैं। उसके बाद ये चले गए, मैंने फिर बर्तन धोए, फिर मैंने किचन साफ़ किया अच्छे तरीके से, जो थोड़े बहुत मतलब रह गए थे। और यहाँ पे मैंने चिकन पीस रखा, मंदी के चावल रखे, चटनी रखी, पानी का ग्लास रखा। ये है मेरी इफ्तारी, और साथ में था टीवी। खैर एकदम से जो है वो क्लिप चेंज हो गया। इनको मैंने बोला था कि यार आप वहाँ पे जो है वो बना लेना थोड़ा सा क्लिप्स। और ये सारे दोस्त जो है वो यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने दस्तरखान लगाया हुआ, और साथ में जो है वो ये पकोड़े, समोसे और जलेबी ये इन्होंने ख़रीद ली थी, और ये इन्होंने बनाया है चिकन, और साथ में जो है वो जो इन्होंने मंदी के ऊपर रख के बेसिकली चावलों पे खाना है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इन्होंने बनाया है रोस्ट, जो कि आई थिंक 2 देशकों में इन्होंने रखा था 2 पार्ट्स में, लेकिन एक जो था वो आई थिंक लग गया था या जल गया था इनसे, और ये नीचे साथ में चिकन भी हो रहा है, और एक जो था वो बच गया था। खैर ये तो थी इनकी इफ्तारी। आई होप इन लोगों ने इन्जॉय किया होगा। यहाँ पे जो है वो इनके एक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान रिसेंटली गए हुए थे, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, और ये जो है वो उन्होंने हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री वो लेके आए थे। आई थिंक अली भाई लेके आए हैं। सो थैंक यू सो मच। आप जो है वो हमारे लिए पाकिस्तान की सौगात लेके आए हैं। हम बड़ा मिस कर रहे थे चूरन चटनी, सावर डो, सॉरी सुपर सावर, और मज़े की थी। बट आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।